Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. नमस्कार, मैं अभिलाषा भाटी हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम कविता एक मन के भोले भाले बादल पढ़ेंगे। इस कविता के कवि है कल्पनाथ सिंह। बारिश का पानी हम सबके लिए बहुत ही उपयोगी है। बारिश में भीगना और बारिश के पानी में कागज़ की नाव बनाकर तैराना सभी बच्चों को बहुत पसंद है। बारिश आने का हमें कैसे पता चलता है? जब हम आसमान में काले बादल देखते हैं तो हमें पता चलता है कि बारिश होगी। इस कविता में कवि ने बादलों के अनेक प्रकार का इस कविता में कवि ने बादलों का अलग अलग तरह के बताए हैं। कुछ बादल मोटे होते हैं, कुछ बादल छोटे होते हैं, कुछ बादल बड़े होते हैं। तो सबसे पहले हम इस कविता का सारांश समझते हैं। इस कविता में भिन्न भिन्न प्रकार के बादलों का चित्रण किया गया है। कवि कहता है कि इन बादलों के बाल जबरदार और गाल गुब्बारे जैसे। बाल जबरदार का अर्थ होता है घुंघराले बालों जैसे। यहाँ पर कवि ने बादलों को घुंघराले बालों जैसे बताया है। कुछ बादल जोकर की तरह तौंद फुलाए हैं, कुछ हाथी से सूंड उठाए हैं। इस कविता में कवि ने बादलों की तुलना बहुत से जानवरों से की है, जैसे कि ऊंट, हाथी, शेर। कुछ ऊँटों से कोबड़ वाले और कुछ बादलों में परियों से पंख लगे हैं। जो कवि इस कविता में बताते हैं कि कुछ बादल ऊँटों की कोबड़ जैसे हैं, जो ऊँट की पीठ होती है उसके जैसे हैं, और कुछ बादलों के पंख लगे हुए हैं जैसे कि परियों के पंख लगे हुए होते हैं। ये सभी बादल आपस में टकराते हैं और शेरों से मतवाले लगते हैं। अब कवि ने बताया है कि ये बादल आपस में एक दूसरे से टकराते रहते हैं और शेरों जैसे मस्ती में चलते रहते हैं। कवि आगे कहता है कि कुछ बादल तूफानी हैं और शैतानी भी है। बादल शैतानी करते हैं, जैसे कि बच्चे कैसे शैतानियाँ करते हैं, वैसे ही कवि ने बादलों की तुलना बच्चों से की है। वे अपने थैलों से अचानक पानी बरसा देते हैं। ये सभी बादल कभी किसी का कुछ नहीं सुनते और बादल कभी भी अपने थैलों से बारिश कर देते हैं और वो कभी किसी की नहीं सुनते। ये बादल कभी किसी का कुछ नहीं सुनते, रह रहकर छत पर दिख जाते और फिर तुरंत उड़ जाते। जब हम कभी देखते हैं कि हमारी छत से हम देखते हैं कि बादल हैं और काले बादल हैं और बारिश होगी, लेकिन थोड़े ही देर बाद हम देखते हैं कि बादल से कोई बारिश नहीं हो रही है, क्योंकि वो उस जगह से उड़ जाते हैं और दूसरी जगह चले जाते हैं। कभी कभी ये बादल जिद पर अड़ जाते और इतना पानी बरसाते हैं कि नदी नालों में बाढ़ आ जाती है। और कभी कभी बादल ये इतनी बारिश करते हैं कि नदियों का जो पानी है वो बाहर गाँवों में चला जाता है, शहरों में चला जाता है, तो उससे क्या होती है, बाढ़ आ जाती है। कवि कहता है कि इन सब के बावजूद ये बादल अच्छे लगते हैं, ये मन के भोले भाले बादल है। फिर भी कवि कहते हैं कि फिर भी ये बादल हमें अच्छे लगते हैं क्योंकि ये बच्चों जैसे भोले भाले हैं। भोले भाले हम किसको कहते हैं? बच्चों को कहते हैं। तो कवि ने इस कविता में बादलों की तुलना बच्चों से की है, कभी कुछ जानवरों से की है। तो आइए अब हम कविता का गायन करेंगे। जबर जबर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोकर से तौंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कोबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। आपस में टकराते रह रह कर शेरों से मतवाले बादल। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह कर करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके जर 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 बरसाते पानी। नहीं किसी की कुछ सुनते, ढोलक ढोल बजाते बादल। रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उठ जाते। कभी कभी जिद्दी बन कर के बाढ़ नदी नालों में लाते, फिर भी लगते हैं बहुत भले मन के भोले भाले बादल।
कवि ने बादलों की तुलना जानवर से की है, कुछ जानवरों से की है, कभी बच्चों से की है। तो जब्बर जब्बर बालों वाले, जब्बर जब्बर का अर्थ होता है घुंघराले। आपने किसी बच्चे के घुंघराले बाल देखे होंगे, वैसे ही कवि ने कहा है कि ये बादल जब्बर जब्बर बालों वाले हैं। गुब्बारे से गालों वाले, गुब्बारे जब फूल जाते हैं तो कैसे मोटे हो जाते हैं, वैसे ही बादलों में जब पानी जमा हो जाता है तो वो बादल भी गुब्बारे जैसे लगते हैं। लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। अब ये बादल सब एक जगह से दूसरी जगह दौड़ने लगे हैं और ये नाचते नाचते दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। कुछ जोकर से तौंद फुलाए, तौंद का अर्थ होता है पेट। आप सब ने सर्कस में जोकर को देखा होगा। जब हम जोकर को देखते हैं तो हमें हंसी आती है। तो जोकर की जो तौंद होती है, वैसे ही ये बादल भी जोकर जैसे तौंद फुलाए हैं, बहुत मोटे हो गए हैं। कुछ हाथी से सूंड उठाए, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो बादलों की तुलना जानवरों से की गई है। ऊँट है, यहाँ पे परी जैसा बताया है। तो इसमें कवि कहते हैं कि जो बादल है वो हाथी की सूंड जैसे हैं। जैसे हाथी सूंड में पानी भरकर फव्वारे से पानी फेंकता है, वैसे ही बादल रिमझिम बारिश करते हैं। कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है क्योंकि वो क्या करता है, पानी जो उसकी कुबड़ है उसमें जमा करके रखता है। ये जो पीठ होती है इसको कुबड़ कहा जाता है। तो रेगिस्तान में पानी नहीं मिलता है तो ऊँट क्या करता है, अपनी कुबड़ में पानी जमा करके रखता है और बहुत दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है। वैसे ही बादल क्या करते हैं, अपने अंदर पानी जमा करके रखते हैं, इकट्ठा करके रखते हैं। कुछ परियों से पंख लगाए। अब बादलों की तुलना किससे की गई है, परियों से की गई है। परियों के पंख बहुत सुंदर लगते हैं, वैसे ही बादलों के पंख लगे हुए हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह उड़ जाते हैं। आपस में टकराते रह शेरों से मतवाले बादल। शेर को जंगल का राजा कहा जाता है, वैसे ही बादलों को कहा है, कवि ने बादलों को मतवाले कहा है, जो अपनी ही मस्ती में घूमते रहते हैं। जैसे शेर किसी से नहीं डरते, जंगल में अपनी मस्ती में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, वैसे ही बादल एक जगह से दूसरी जगह अपनी मस्ती में घूमते रहते हैं और आपस में एक दूसरे से टकराते रहते हैं। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह कर करते शैतानी। जब बारिश होने वाली होती है उससे पहले क्या आता है, तूफान। तूफान में क्या होता है, बहुत तेज़ तेज़ हवाएं चलती है, कभी पेड़ पौधे गिर जाते हैं, बहुत नुकसान होता है। वैसे ही कवि ने बताया है कि ये बादल तूफान लाते हैं और बहुत शैतानी करते हैं। जैसे कि बच्चे शैतानी करते हैं, वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें फैला देते हैं। वैसे ही बादल क्या करते हैं, तूफ़ानी हो जाते हैं और तूफ़ान आने से पूरा जो चीज़ें हैं वो इधर से उधर फैल जाती हैं। जैसे कि पेड़ पौधे टूट जाते हैं और बहुत नुकसान होता है। कुछ अपने थैलों से चुपके जर बरसाते पानी। और कुछ बादल क्या करते हैं, अपने थैलों से अपने पास थैले छुपा कर रखते हैं और उससे पानी बरसाते रहते हैं। रिमझिम बारिश होती रहती है। कभी कभी नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोल बजाते बादल। और बादल किसी की भी कुछ नहीं सुनते हैं। क्यों नहीं सुनते हैं, वो शेरों जैसे हैं, मतवाले हैं, तो वो कभी किसी की नहीं सुनते हैं और ढोल बजाते। ढोलक की आवाज़ बहुत तेज़ होती है। वैसे ही जब बादल आपस में टकराते हैं तो बिजली कड़कती है, तो उस आवाज़ की तुलना कवि ने ढोलक से की है। जैसे ढोलक बजती बहुत तेज़ आवाज़ आती है, वैसे ही जब बादल एक दूसरे से टकराते हैं तो बिजली की जो आवाज़ आती है वो भी बहुत तेज़ होती है। फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, कभी कभी जिद्दी बनकर बाढ़ नदी नालों में लाते। और कभी कभी बादल क्या करते हैं, रह रहकर छत पर आ जाते हैं। जब हम अपनी छत से देखते हैं कि हमें काले बादल दिखाई दे रहे हैं और बारिश होने वाली है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं कि वो बादल दूसरी जगह चले जाते हैं, क्योंकि उनके परियों जैसे पंख लगे हुए हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह उड़ जाते हैं, चले जाते हैं। कभी कभी जिद्दी बनकर के बाढ़ नदी नालों में लाते। और कभी कभी बादल इतने जिद्दी हो जाते हैं, इतने हठी हो जाते हैं, इतनी जिद करते हैं कि वो पूरे बारिश ही करते रहते हैं, पूरे
टाइम बारिश करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा बारिश होती रहती है, बरसात होती रहती है, जिससे क्या होता है जो नदियों नालों तालाबों का पानी है वो कहाँ बाहर सड़कों पर आ जाता है, कभी कभी गाँव के घरों में चला जाता है और वो उससे क्या होता है बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो कवि कहते हैं कि ये बादल कभी कभी बहुत ज़्यादा जिद्दी हो जाते हैं। फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल, लेकिन फिर भी ये बादल बहुत ही भले भाले लगते हैं, क्योंकि अगर बारिश नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, किसानों को भी नुकसान होगा, हमें पानी नहीं मिलेगा। इसलिए कवि कहते हैं फिर भी ये बादल जो है बहुत ही अच्छे लगते हैं और ये मन के भोले भाले बादल है। बादलों की तुलना किससे की गई है? बच्चों से, क्योंकि बच्चे भी बहुत मन के भोले भाले होते हैं। वैसे ही कवि ने कहा है ये बादल भी बहुत ही भले लगते हैं और बहुत ही भोले भाले हैं। धन्यवाद। आपने इस वीडियो में कविता मन के भोले भाले बादल के बारे में पढ़ा। इसमें कवि ने बादलों की तुलना अलग अलग जानवरों से की है। कभी बादलों को परियों जैसे बताया है, कभी बादलों को बच्चों के जैसे बताया है और कभी बादलों को ऊंट जैसा, शेर जैसा और हाथी जैसा बताया है। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.